जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे सुरक्षित शब्द है आस्था। इस शब्द की आड़ में सब कुछ जायज है, सही है। सवाल भी गलत और सवाल करने वाला भी गलत। यहां सत्ता चाहती है कि धर्म मंच पर सजे, पोस्टर पर चमके और भाषणों में गूंजे, लेकिन अगर वही धर्म सरकार से सवाल पूछ बैठे कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसे तुरंत समस्या घोषित कर दिया जाएगा। यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद। सरकार खुद को धर्म का संरक्षक बताती है, लेकिन संरक्षण का मतलब यहां जवाबदेही नहीं, चुप्पी है। जो बोलेगा नहीं वही अच्छा, जो पूछेगा वही गड़बड़। इस मॉडल में संत का काम सिर्फ यह है कि वह सत्ता की भाषा बोले, कहे तो सत्ता की चापलूसी करे। अगर संत अपनी भाषा में बोल दे तो सरकार को बुरा लग जाएगा। यहां असली टकराव विचारों का नहीं, असल में नियंत्रण का है। सत्ता चाहती है कि धर्म भी उसके अधीन हो, लेकिन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि वह सत्ता से ऊपर खड़ा होकर सवाल करता रहा है। जब सत्ता यह दावा करने लगे कि वही धर्म है, वही परंपरा है और वही संस्कृति है, तब सबसे जरूरी हो जाता है कि कोई कहे कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। और यही नहीं सरकार को नागवार गुजरता है। योगी मॉडल प्रचार में बहुत तेज है। वह मॉडल कैमरे को बहुत पसंद करता है। यह मॉडल सवालों से डरता है, इसलिए जवाब देने के बजाय नैरेटिव बनाया जाता है, विवाद खड़ा किया जाता है, व्यक्ति को मुद्दा बना दिया जाता है। सत्ता को यह डर सताता है कि अगर यह सवाल आम हो गया तो जनता भी पूछने लगेगी, और जब जनता सवाल पूछने लगती है तब भाषण काम नहीं आते। इसलिए सरकार चुप रहती है और समर्थक शोर मचाते हैं। समर्थकों से मेरा मतलब है अंधभक्तों से। और सबसे जरूरी सवाल पर आइए, क्या शंकराचार्य असली हैं, जिस पर यह पूरा विवाद है। यह सवाल जितना धार्मिक है उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक है, क्योंकि असली तय करने का अधिकार सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। परंपरा में शंकराचार्य कोई सरकारी पद नहीं है। यह न मुख्यमंत्री के नियुक्ति से तय होगा और न ही किसी पार्टी के प्रमाण पत्र से। शंकराचार्य की मान्यता शास्त्र, मठ परंपरा, गुरु शिष्य क्रम और धार्मिक स्वीकार्यता से आती है। यह चुनाव आयोग से नहीं आती। लेकिन आज समस्या यह है कि सत्ता हर चीज पर अपनी मुहर चाहती है। जो उसकी लाइन बोले वो असली, जो अलग बोल दे वो नकली। यह वही सोच है जिसमें इतिहास को भी नया बना दिया जाता है और परंपरा को भी प्रेस रिलीज से तय किया जाता है। जो लोग आज असली नकली पर सवाल उठा रहे हैं वे असल में सवालों से बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति असली मान लिया गया तो उसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति पर हमला आसान है, परंपरा पर बहस मुश्किल है, कठिन है। हजारों साल पुरानी शंकराचार्य परंपरा किसी आज की सरकार की अनुमति से नहीं चलती। यह बात सत्ता को स्वीकार करना कठिन है, इसलिए भ्रम फैलाया जाता है, लोगों को उलझाया जाता है, मुद्दे से ध्यान हटाया जाता है। असल में असली का सवाल पूछने वाले खुद यह तय नहीं कर पा रहे कि आखिर धर्म उनके लिए क्या है, आस्था या राजनीति। अब आते हैं सरकार और उनके अंधभक्तों पर। सरकार आलोचना को दुश्मनी समझती है और अंधभक्त आलोचना को अपराध। यह खतरनाक गठजोड़ है। यहां सरकार बोलती कम है, समर्थक ज्यादा बोलते हैं, और समर्थक सोचते कम है, उनमें गुस्सा ज्यादा है। अगर कोई सवाल करे तो तुरंत उसे लेबल कर दिया जाता है, देश विरोधी, धर्म विरोधी और विशेष एजेंडा वाला। यह तरीका नया नहीं है, बस अब खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। अंधभक्ति का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह सरकार को भी कमजोर बनाती है, क्योंकि जब कोई सवाल नहीं पूछता तब गलतियां बढ़ती हैं। और सत्ता को भी समझना होगा कि हर आलोचक दुश्मन नहीं होता, और समर्थकों को भी समझना होगा कि हर सवाल हमला नहीं होता। समाधान बहुत सरल है, लेकिन सत्ता को सबसे मुश्किल यही लगता है, संवाद। सवालों से भागने के बजाय उनका सामना, आलोचना से डरने के बजाय उसे सुनना,
धर्म को सत्ता का औजार बनाने के बजाय उसे विवेक की तरह अपनाना। अगर सरकार सच में मजबूत है तो उसे सवालों से डरने की जरूरत नहीं, और अगर समर्थक सच में आस्थावान हैं तो उन्हें सच सुनने से घबराने की जरूरत नहीं। धर्म की सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि उसे सत्ता से मुक्त रखा जाए, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षा यही होगी कि सवाल पूछने वालों को चुप ना कराया जाए। फैसला अंत में जनता को ही करना है, उसे भक्त बनना है या नागरिक। उसकी अंधभक्ति से सनातन धर्म कहीं ज्यादा पीछे जा रहा है, इसलिए जनता को अब तय करना होगा कि वह अंधभक्त बनेगा या नागरिक। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।